अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। मेंढक की त्वचा कैसी होती है? पतली, नम और चिकनी। शार्क मछली का कंकाल किसका बना होता है? उपास्थि। स्पंज में कौन सा तंत्र नहीं होता? तंत्रिका तंत्र। तारा मछली की सामान्य भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा संघ की प्रमुख विशेषता क्या है? संयुक्त पैर। कॉर्डेटा संघ की पहचान क्या है? नोटोकार्ड की उपस्थिति। नोटोकार्ड किन जंतुओं में नहीं पाया जाता? नॉन कॉर्डेटा। मनुष्य किस वर्ग से संबंधित है? स्तनधारी, मैमेलिया। पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतर होते हैं? अग्रपाद। शीत रक्ती जंतु का उदाहरण क्या है? मछली। उष्ण रक्ती जंतु का उदाहरण क्या है? पक्षी। केंचुए में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद परिसंचरण। कीटों में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला परिसंचरण। सबसे अधिक प्रजातियां किस वर्ग में पाई जाती हैं? कीट वर्ग। मानव शरीर में पसीना ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा में। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका संदेशों का संचार। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? लाल रक्त कणिका, आरबीसी। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे संबंधित है? श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। श्वसन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? एटीपी। कोशिका विभाजन की सामान्य प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइटोसिस। जीन किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विसूत्री, डबल हेलिक्स। आरएनए की संरचना कैसी होती है? एकल सूत्री। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग। रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधित आनुवंशिक रोग। खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? जीव एवं पर्यावरण। उत्पादक जीव कौन होते हैं? हरे पौधे। उपभोक्ता जीव कौन होते हैं? जंतु। अपघटक का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया। मानव की औसत आयु कितनी मानी जाती है? लगभग 70 वर्ष। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? पेरेग्रिन फाल्कन। सबसे भारी जंतु कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे लंबी गर्दन किस जंतु की होती है? जिराफ। सबसे धीमी गति वाला जंतु कौन सा है? स्लॉथ। सबसे विषैली मछली कौन सी है? स्टोनफिश। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल। कायांतरण का अर्थ क्या है? शारीरिक परिवर्तन द्वारा विकास। मानव की 12वीं पसली कैसी होती है? तैरती हुई। भाजन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है? मुख से। भाजन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? गुदा। भोजन को आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रास नली। आमाशय का पीएच कितना होता है? लगभग 2। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। पित्तरस का निर्माण कहां होता है? यकृत में। पित्तरस का संग्रह कहां होता है? पित्ताशय में। आंख की पुतली क्या कहलाती है? प्यूपिल। आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? रेटिना। मंद प्रकाश में देखने में कौन सहायक है? रॉड कोशिकाएं। रंग पहचानने में कौन सहायक है? कोन कोशिकाएं। कान में सुनने की हड्डियां कितनी होती हैं? 3। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर का ढांचा किससे बनता है? कंकाल से। मानव कंकाल किस प्रकार का होता है? अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन। कीटों का कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। हृदय में त्रिकपर्दी वाल्व कहां पाया जाता है? दाया अलिंद निलय। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पसलियां। मानव में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? 33। भ्रूण को पोषण कौन देता है? प्लेसेंटा। भ्रूण को माता से जोड़ने वाली संरचना क्या है? गर्भनाल। जन्म के बाद श्वसन किस अंग से होता है? फेफड़ों से। मानव का विकास किस सिद्धांत से समझाया गया है? उत्क्रांति सिद्धांत। उत्क्रांति सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का अर्थ क्या है? योग्य का अस्तित्व। जीवाश्म क्या होते हैं? प्राचीन जीवों के अवशेष।
जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मानव कोशिका किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक। जीवाणु कोशिका किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक। मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? वृक्क, किडनी। पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है? जल और लवण। व्यायाम के समय श्वसन दर क्यों बढ़ती है? अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता से। तनाव की स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन। नींद से संबंधित हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। पुरुष हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरलस लीनियस ने। जीवों के नामकरण का नियम क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। वायरस को क्या माना जाता है? जीवित और निर्जीव के बीच। वायरस में कोशिकीय संरचना होती है या नहीं? नहीं। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। सबसे प्राचीन जीव कौन से माने जाते हैं? जीवाणु। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विविधता। जंतु विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक कौन सा भाग पूछा जाता है? मानव शरीर तंत्र। जंतु विज्ञान का सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? वर्गीकरण प्लस मानव शरीर। जंतु विज्ञान किस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले जरूरी सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।